अब देखिए उनके साथ में क्या हुआ मैं बताता हूँ। ये वहाँ से मजदूरी करने लगे, कमाने खाने लगे, लेकिन अब देखिए जो दूसरे नंबर का भाई था, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वो भी मेहनत मजदूरी बहुत की, क्योंकि उस लड़के के जो माता पिता थे वो तो एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटा हुआ थे। तो इनके क्या है कि जैसे छोटे छोटे भाई थे, बाकी जैसे 5 भाई हैं, तो एक भाई ने तो शादी कर लिया, तो वो तो अपनी बीवी बच्चे में चला गया। बच्चे 4। अब बचे 4, तो 4 में क्या है कि जो सब मतलब दूसरा नंबर का था, तो उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, पेट का ऑपरेशन। तो उसने भी देखा कि नहीं कि हमारे परिवार में जब खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो बंदा ये भी मेहनत किया, मेहनत मजदूरी कुछ भी करके अपना यानी के खर्चा चलाता रहा। लेकिन बाकी के जो 3 थे वो छोटे थे। अच्छा। वो तो कुछ करने वाले नहीं थे। लेकिन जब तीसरे नंबर का जो लड़का था, तो वो क्या है कि वो बचपना में थोड़ा सा बेवकूफ़ी करता था। अच्छा। हाँ, काय बेवकूफ़ी यही कि मतलब घूमने फिरने से ज़्यादा मतलब रखता था। काम में कम ध्यान। काम में ध्यान नहीं था उसका, मतलब खेलने कूदने ये सब में ज़्यादा उसके ध्यान था। और इसी तरह करते करते वो जवान अपना घर छोड़ के कहीं चला गया। तो घर छोड़ के चला गया, तो हुआ क्या, लेकिन वो जब गया तो वाकई में कुछ ना कुछ सीख के आया। अच्छा। हाँ, गया तो कुछ बन के आया, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाथ में हुनर इतना ले लिया कि जितना यानी कि इन 5 भाइयों में से किसी के पास नहीं था, किसी को नहीं था। क्योंकि उसने अपना घर छोड़ा, स्कूल छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, भाई बहन छोड़ा। अब वो भी ये भी नहीं कि उसकी शादी हुई थी, कुंवारेपन पे छोटी उम्र की बात बता रहे हैं, उसने छोड़ा तो जरूर कुछ ना कुछ बन के आया। हाँ बिल्कुल बन के हुई। लेकिन अब ये जो लड़का जो मेहनत कर रहा था अपने घर में, तो देखो कोई भी माता पिता हो, उसको ये लगता है कि नहीं कि जो लड़का हमारे साथ रह के मेहनत कर रहा है, तो माँ बाप उसी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं ध्यान। और जो थोड़ा दूर चला गया है उस पे नहीं देंगे। उस पे नहीं देंगे। क्यों कि उसकी नज़र में फिर क्या होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि ये तो बेकार है, ये सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने सुना होगा, बेकार भी आदमी ज़्यादा कामयाब हो जाता है। कहावत में तो सुने होंगे कि जितना गंदा तालाब रहता है उसमें कभी कभी कमल का फूल खिलता है, फूल भी खिल जाता है। बात सही है। तो देखिए एक टाइम ऐसा था जो मैं बता रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया, ये तो टाइम वहाँ का था। अब ये लड़का गया बाहर तो बाहर ही रह गया। लेकिन इन लोगों ने बहुत दिन तक वहाँ थे। फिर इन लोगों ने प्लानिंग क्या किया कि अब दूसरे नंबर वाले लड़के की भी शादी करा दिया जाए। तो इसकी भी बात उसी जिले में हुई जहाँ इसकी शादी हुई थी, बड़े वाले की। अच्छा, पहले वाले की। तो उसी जिले में दूसरे नंबर का भी लड़का का यानी फैसला किया गया कि वहीं शादी करेंगे। अच्छा। जिला का नाम गाजीपुर है। वहीं शादी के लिए बात चली, तो वहाँ जाकर यानी कि शादी करने के लिए राजी हुए। तो लड़की वालों ने क्या बोला कि भाई देखो, हम इटावा के नाम पे शादी नहीं करते। अच्छा। मतलब वो परिवार इटावा का था। तो गाजीपुर जिला के क्या बोले कि हम इटावा के नाम पे शादी नहीं करेंगे, शादी एक शर्त पे करेंगे कि आप लोग यहाँ पे जमीन ले लो, तब करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। अब देखिए, लेकिन क्या था, तो लड़के का जो बाप थे, अब देखिए क्या होता है कि माँ के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि जो बच्चा पैदा करती है ना, उसके लिए रास्ता भी खोज के रखती है। बिल्कुल। तब ये क्या किए, दोनों जने बात विचार करके कैसे भी इन लोगों ने प्लानिंग कर दिया वहाँ ज़मीन लेने का। तो वहाँ प्लानिंग किया ज़मीन लेने का, तो क्या हुआ कि वहाँ जाकर ज़मीन आखिर ले ही लिया। ज़मीन लिया, शादी करवा दिया। अब देखिए, जो लड़का यानी कि पहले जो छोटी उम्र में घर छोड़ के निकला था, उस लड़के को भी ये लोग बहुत खोजे। ढूंढो यानी कि मनौती करके भी किसी तरह खोज लिए। अच्छा। फिर उस लड़के को बुलाए। अब वो आया,
रहने लगा इन लोग के साथ में। अच्छा। तो देखो अब वो चीज इसके अंदर नहीं है जो चीज पहले थी। हाँ। क्यों कि अब ये बाहर निकला तो बाहर गया तो क्या है कि नशे से भी वाकिफ हो गया। हाँ। मतलब नशा वशा ये सब करना सीख गया। मतलब इसको ये भी नहीं पता कि अपने घर में कैसी कदर किसकी करनी चाहिए, ये सब चीज भूल गया। क्योंकि तब तो इसको बाहर की हवा लग गई ना, तो बाहर की अपना रूल दिखाने लगा। तो देखिए कुछ लोग फिर क्या है कि जैसे इसमें से जो छोटे वाले दो थे, अब ये लोग भी क्या करने लगे कि ये भी अब धीरे धीरे बड़े हो गए सब। तो भाई बड़ा ये भी हो गया, सब हो गए। अब भाई देखो घर में 2 लोगों की शादी हो गई। तो देखो बीवी के चलते यानी कि परिवार कभी कभी बिगड़ता भी है, कभी बनता भी है। ऐसा होता है। तो पहले भाई की यानी कि जो बीवी थी वो तो ऐसी थी कि वो तो शुरू से लेके अलग रहने लगी, जो कि उससे कोई मतलब ही नहीं था। मतलब भाई वो जो कुंवारा था तब यानी कि ननिहाल था, उसको यानी कि इस परिवार में मतलब किसी ने कुछ कैसे कोई जानेगा जब तुम आओगे कुछ करोगे तब तो कोई जानेगा। फिर उसके बाद दूसरे वाले की आई, तो यहाँ जब जमीन लिया गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये परिवार के साथ में ये औरत रही, मतलब बनाना खिलाना सबके साथ में करना उठना बैठना सब किया इसने। तो उस समय किसी की औरत नहीं थी, बस इन्हीं की थी। अच्छा। तो ये मेहनत की, धीरे धीरे भाई ये परिवार जब वहाँ से यहाँ जब जमीन लिए, इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, केवल झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक परिवार को रखना इतना आसान भी नहीं है। ना। क्योंकि बारिश में कैसे कैसे और क्या कैसे कैसे वो बंदा लेकर रहा तो वही जानता है। देखो अब तीसरे नंबर लड़के की कहानी बता रहे हैं। जो तीसरे नंबर का लड़का था, अब वो आया कब आया कि इनकी शादी में मतलब आया था। अच्छा। आया फिर क्या है कि वो गाजीपुर जिले में तो आया तो उधर ही रह ही गया। उसने जाके ट्रैक्टर चलाना सीखा, 4 व्हीलर जेसीबी, मतलब कई गाड़ी वो चलाई दी चलाना, यानी 5 एक पंजे में 5 उंगली होती है, 5 चीज यानी कि जानो कि वो सीख गया हुनर ले लो 5 चीजें। तो जो कि उतना हुनर इस परिवार में किसी के पास नहीं था। आज की डेट में सब लोग क्या कर रहे हैं देखिए मैं बता रहा हूँ। जो कि दूसरे नंबर का जो लड़का है वो बड़ी वाली क्रेन चलाता है। दूसरा वाला है जो एक तो अपना परिवार मतलब दूसरी शादी करके वो तो जवान लखनऊ रह रहा है, तो उससे तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। तीसरे नंबर का लड़का है वो भी इस समय हेड्रा चला रहा है, लेकिन लाइफ में उसने ट्रक भी चलाया, बहुत गाड़ियां भी चलाई। अब देखिए नंबर लगाते हैं चौथे नंबर का, वो कुछ दिन तक यानी कि अपने इस इधर उधर ट्रैक्टर चलाता रहा, लेकिन आज भी वो ट्रैक्टर ही चला रहा है। अच्छा। 5वां नंबर जो लड़का था वो भी ट्रैक्टर ही चला रहा है। मतलब इन लोगों को खाली वही काम करना है और कोई काम नहीं इन लोग को है ही नहीं। इन लोग के परिवार में सबसे बड़ी चीज क्या है खासियत कि एक दूसरे को ना समझना है। परिवार अच्छा ये बताइए क्यों बिगड़ता है, तुम बताओ। तुम फैमिली वाले आदमी हो ना। परिवार क्यों बिगड़ता है तब भी आपको मालूम होगी। नहीं बताओ कुछ तुम भी, क्यों तुम्हारा भी तो परिवार है। आप बताओ हम बता देंगे। परिवार कभी भी बिगड़ता है तो औरतों की वजह से बिगड़ता है। तब बिगड़ता है भाई बहन कभी ना बिगड़ेगी, जब औरतें आओ तो खान बिगड़ जा। तो देखिए कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगी, तुम कहो अपने भाई से दे दे वो कहे उसे मत दो, इसे बिगड़ जात। तो इसमें भी क्या है भाई कि देखो औरत एक ऐसी चीज है भाई, आजकल की औरतें बनाने वाली भी हुई और बिगाड़ने वाली होगी। नहीं तो आजकल की जितनी औरतें हैं अक्सर मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैं लिख के देता हूँ, आजकल की जो औरतें हैं अभी तुम आज शादी करके लेके आओ और 10 दिन के बाद में अगर ना तुमसे अलग होने के लिए कह दे तो मैं तुम्हारे पेशाब से मुछ बुड़ा लूंगा। ये राजू दीवाना की वादा है, क्योंकि मैं लाइव ऐसे देख रहा हूँ।
अपनी आंखों के सामने मैंने कई परिवार को देखा है, बहुत से परिवारें ऐसी पड़ी हैं अभी जो कि एक दूसरे को कोई समझता नहीं है। कोई ना समझते हो, क्योंकि समझते तो वो परिवार कभी अलग नहीं होगा और सबसे अच्छे खासे वो अपने गांव में नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या है, औरत चलने नहीं देगी। वो जब भी चलाएगी अपनी वाली करेगी, अपनी चलाएगी, पति को अपने बस में करना चाहेगी, तो वो परिवार कहाँ से आगे बढ़ेगा। तो भाई मैं ये जो लाइव कहानी बता रहा था, ये परिवार आज भी जिंदा है। ये लोग सब कोई अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि बिखरे हुए हैं, फैले हुए चारों तरफ, इकट्ठे ना हैं, इकट्ठा कोई नहीं है। अभी आज तक ना हुई काम अच्छी तरीके से ये पांचों भाई अभी तक कोई इकट्ठा नहीं हो पाया है। अगर 2 भाई घर है तो 3 कहीं और है, 3 ही है ना तो 2 कहीं और हैं, बस ये फर्क है। इन लोगों ने मतलब ये सोचो, पांचों में से मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, किसी ने भी अपनी माँ बाप का सेवा नहीं किया। धीरे धीरे इन लोगों की माँ भी मर गई, बचा कौन है, बाप। तो बाप क्या है, बाप के आगे भाई कोई नहीं है। लेकिन भाई अभी लड़की कुंवारी है तो बाप भी मेहनत कर रहा है, बिल्कुल करेगी, अपना ठेकेदारी चला रहा है, इधर उधर काम चला रहा है। क्योंकि उसे पता है कि लड़के लोग तो भाई पैसे दे ही नहीं रहे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, उनको भी मजबूरी उनकी है, कहने भी जाओ, मजबूरी सामने है ना। तो भाई देखो, ये परिवार से मैं तुम्हें मिला भी सकता हूँ, ये परिवार आज भी है। अच्छा, हाँ, लेकिन जो मैंने बताया था तीसरे नंबर लड़का का, वो लड़का बहुत काबिल इंसान भी है, लेकिन उसको समझने में बहुत टाइम है। क्योंकि उसने एक समय पे ऐसा भी करके दिखाया है कि देखो, मैं झूठ नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। उसने ऐसी ऐसी जगह पे पकड़ कर रखा था कि इस परिवार को मारने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उस लड़के के दम पे किसी ने टच नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी पकड़ हमेशा नेता नगाड़ी से, विधायकों से थी। क्योंकि ये लड़का अगर एक बार फोन कर दे तो फिर ये समझ जाओ कि क्यों न, यानी कि जो फंसने वाला रहेगा वो भी बच जाएगा, क्योंकि इसकी पकड़ वहां तक ज्यादा है। तो भाई बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो परिवार जो है, मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी हमारा वीडियो देखे, भाई देखो, कभी भी लाइफ में औरत की बात कभी नहीं मानना। जिसने मानी उसको घर बिखरी जाएगी। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि औरत की बिल्कुल बात मत मानना, मानने वाली मानी जाएगी। 100% में 70% अपना करो तो 30% उसकी करो, औरत वाली कर दो, क्योंकि वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, आपके बच्चे भी खुश हैं, मतलब पूरा परिवार खुश है। इस हिसाब से करना चाहिए। और भाई भाई को कभी किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत तो देखिए भाई, ये होती दूसरी परिवार की हैं, अपने घर में आती तुरंत भाई भाई में खुटमल कर देती हैं। तो भाई ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ। क्योंकि जो चीज़ देखो, जो चीज़ बचपना में हमने यानी कि भाइयों के साथ में खेल कूद के कैसे कैसे हम बड़े हुए हैं, इस चीज़ को औरत नहीं समझती है ना, इसको भाई ही समझ सकता है। बिल्कुल समझेगा कि हमारे बड़े भाई ने हमारे साथ कैसा सेवा किया है, कैसा नहीं किया है, तब तो जाके हम ऐसे हुए। ठीक है, उसने चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, कैसा किया, लेकिन था तो अपना भाई। नियमतम भाई मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि बड़ा भाई होता है, एक पिता का सम्मान उसको दिया जाता है। क्यों? कि उसने हमको गोद में भी खिलाया है। तो उस भाई से हम कैसे बहस कर सकते हैं, बताइए। तो भाई देखिए, ये परिवार आज भी है, लेकिन थोड़ी सी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब बिखरे हुए हैं। ऐसे ऐसे परिवार मैंने कई लोगों को देखा है।
तो ठीक है, ऐसा कभी मत करना। बस मैं यही मेरी एक छोटी एक कहानी थी। कहानी तो जैसे कि अभी इसमें देखो कहावत में लिखा गया है कि अगर खोजा जाए तो बहुत कुछ है, नहीं खोजा जाए तो कुछ नहीं है, और ना खोजे तो कुछ भी नहीं है। तो भाई कभी भी औरत की बात पूरी नहीं मानी जाती है। क्यों कि औरत मेरे हिसाब से क्या है कि ज़्यादातर आजकल की औरतें जो आती हैं घर में, तुरंत यानी कि एक घर से दो घर कन्फर्म कर देती हैं वो, फिर 2 से तीसरा कर देंगी। क्योंकि आजकल की औरतों में जान तो होता नहीं है। पहले की औरतों में जान थी, अब की औरतों में जान नहीं है। पहली बात उनको फुल तो पर्सनालिटी चाहिए, चाहिए पर्सनालिटी। और दूसरा नंबर धुएं से उनको नफरत है, उनको चाहिए गैस खाना बनाने के लिए, ठीक नहीं। जल्दी बनाया बस। कपड़ा धोने के लिए उन्हें वॉशिंग मशीन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्या है, उनको घरे में आने के लैट्रिन चाहिए। चौथा नंबर। पांचवा नंबर ये है उनके लिए तो एक मोटरसाइकिल रखो घूमने के लिए। तो भैया देखो इन सब चीज़ों को क्या है पूरा करने के लिए मैं ये बोलता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि खाली औरतों की बात मान के ये सब करो। कुछ अपना भी दिमाग लगाओ। जिस परिवार की मैं बात कर रहा था उस परिवार में मोबाइल पता कितने हैं? कम से कम ये समझो कि 7 मोबाइल हैं। होंगे। 7 मोबाइल में से ऐसी मोबाइलें पड़ी हैं, किसी के पास 20,000 का मोबाइल है, किसी के पास 15 का है, किसी के पास 10,000 का है, किसी के पास 8,000 का है। तो इसी तरह करके आप सोचो कि 7 मोबाइल हैं, तो 7 मोबाइल की कीमत कितनी हो गई? फिर और क्या, फिर उनका खर्चा भी अलग। 7 मोबाइल की कीमत कम से कम 60-70 हजार है। मोबाइलों की तो होगी 70 हजार मान लो। 7 मोबाइलों की 70 हजार तो उसकी कीमत हो गई। और प्लस में हर महीना उसका रिचार्ज है 350 का। तो 1,000 रुपये दे ही मानो कम से कम। अरे 1,000 रुपये क्यों, ज़्यादा हो जाएंगे ना। वो 750 देखो हम 1400 करीब 2,000 बन जाएगी। हम बता रहे हैं कि देखो 1800 बनेंगे। 7 तिरी के 21 हो गया। अब तो 21 और 3 24 मान लो कि 2500 रुपये महीने खर्चा। 2500 रुपये महीना, तो यानी कि रिचार्ज का खर्चा है। ठीक है, रिचार्ज का मैं बता रहा हूँ। अब इसी तरह और भी खर्चा जोड़ लो। कोई इसमें दारू भी पीने वाला है, जरूर कोई बीड़ी भी पीने वाला है, कोई गुटखा भी खाने वाला है। तो ये सब तमाम जो खर्चे होता है, तो ये अब तुम सोच लो कि जब इतना खर्चा हो रहा है तो इस हिसाब से कमाई भी तो होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। प्लस उसमें बीवी का खर्चा रख लो। तो भाई मैं ये बोलता हूँ ये सब आलतू फालतू जो चीज़ें हैं ये सब नहीं करना चाहिए। मैं लाइफ में यही बताता हूँ, क्योंकि फिर ये सब चीज़ें देखिए सब नहीं बताता है, मैं बता के जा रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना लोगों के पास, और लाइक ज़रूर कर देना। क्यों, यही तो है दुनिया में, क्या है, कुछ नहीं है। ज्ञान की चीज़ें मैं जानता हूँ जल्दी कोई सुनता नहीं है, लेकिन जिसने सुना वो इंसान भी बन जाएगा, ये मेरा वादा है। बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं ना, बात मैंने सही बताई। और लाइफ में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ किसी को भी कोई भी चीज़ सीखना हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 76 180 26 172 पे कभी भी कांटेक्ट करें। जो चीज़ आप सीखना चाहेंगे वो चीज़ मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन जो भी चीज़ मैं सिखाऊंगा वो 100% सच रहेगा,
ये मेरा वादा है। जो मन से और दिल से सिखाएगा वो जरूर आदमी आगे जाएगा। अभी तक तो मैंने ड्राइवरी कम से कम यानी कि 14-15 लड़के लोगों को मैंने सिखा दिया है, जो कि वो सब लड़के सक्सेस भी है, बहुत अच्छे अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं वो लोग। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई किसी को भी कोई भी चीज़ सीखना है तो मैं सिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता था अपने क्षेत्र में मैं कोचिंग सेंटर भी खोल सकता था, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए क्या है कि देखो थोड़ा सा समय चाहिए। अब वो समय अब हम लोग के पास कहाँ है ही नहीं। जिसके पास बीवी बच्चे हो गए तो भाई अब समय कहाँ है, अब समय मुश्किल है ना निकलना। तो चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए नमस्कार।